नमस्कार मित्रों, मैं दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा के प्रसार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, कुल संख्याएं लिखा हो तो उसमें कितने अंक प्रयोग हुए, यही हमने सीखा था। कुल कितने अंक प्रयोग हुए उसी की रिवाइज थोड़ा सा हम करा देते हैं। जैसे आपको पता है, पिछले वीडियो में बताया भी, अगर ना देखे आप देख लीजिए, पहले देखिए फिर दूसरा देखिए, तब क्लियर होगा। देखिए 1 से लेकर 9 नंबर में कुल कितने डिजिट 9 डिजिट होते हैं। 1 से लेकर 99 नंबर तक में 189 डिजिट, 999 नंबर तक में 2889 डिजिट, 1 से लेकर 9999 नंबर तक में 38889 डिजिट। ऐसे आप कई बना सकते हैं, ये हमने पिछले वीडियो में बताया था। अब देखिए उसी के आगे आज हम लोग यहाँ पे ये चर्चा करेंगे कि मान लीजिए कोई संख्या लिखी, नंबर लिखे हैं, कोई अंक लिखे हैं, मतलब 1 2 3 ... 50 अंक है। तो बताइए इस पूरी संख्या के अंतिम 2 अंक पूछ ले, 3 अंक पूछ ले, 1 अंक पूछ ले, क्या होगा। आज उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि हमने बताया था कि पिछले वीडियो में कोई संख्या लिखी रहती है 1 2 3 4 5, मान लीजिए 50 संख्या तक में अंतिम 2 अंक पूछते थे, 3 अंक पूछते थे, या कुल कितने अंक होंगे ये पूछा गया। अब इसमें क्या देगा, ये इतने अंक है, 50 अंक है, ये जो नंबर लिखे है, संख्या लिखी है 50 अंक है। तो इसके बताइए अंतिम में संख्या के क्या अंक होंगे या 2 अंक क्या होंगे, आज उसी पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो हमने ये बताया कि कोई संख्या लिखी है तो ये देखते थे कि 1 से लेकर 9 तक में 9 डिजिट होते हैं। इसका मतलब 1 से गुणा करते थे क्योंकि एक ही नंबर था, फिर आए उस पर 10 से लेकर 99 तक जाते थे, 2 अंक थे। तो नंबर में कोई भी नंबर था, संख्या थी, उसमें हम 2 से गुणा करते थे। कोई भी संख्या आती थी, हमने 9 ऐसे लिख दिया है। आज उस पर क्या करेंगे, संख्या ना देकर अंक दे दिया तो इसमें हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। आज उसी का हम लोग चलते हैं, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज उसको भी सीखेंगे। आज ये सेकेंड टाइप होगा। देखें टाइप सेकंड होगा। हम पहला ही सवाल ले लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ... 69 अंक है। तो इस संख्या के अंतिम 3 अंक क्या होगा। ऐसे लिख दिए हम, ये लिख दिए 1 2 3 4 ... कितना 69 अंक है। तो यह संख्या में अंतिम संख्या क्या रही होगी कि 69 अंक आ चुके। इसका मतलब इस संख्या में जो संख्या बनेगी अभी, उसमें अंतिम 3 अंक क्या रहे होंगे। तो देखिए हम सॉल्व करते हैं। अब हमें पता है कि 1 से लेकर 9 डिजिट, 1 से लेकर 9 नंबर तक में कुल 9 डिजिट होते हैं। 9 डिजिट होते हैं। तो अब देखिए, अब हमको लेना कहाँ, 10 से लेकर ये बताइए कुल कितने अंक बचे। अभी 69 अंक थे, 9 अंक को निकाल दिए तो मतलब 60 अंक बचे। डी मतलब डिजिट है। तो ये बताइए 60 अंक बचे। तो ये बताइए इस पर कितने अंक रहे होंगे। तो अब देखिए, 60 अंक है तो अंतिम संख्या क्या रही होगी। तो हमने देखा कि 2 अंकों से मिलके बन रही है। तो जैसे इसमें 2 से भाग दिए तो कितना आ गया, इसका मतलब है कि 30 नंबर आ गए। अब जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था 30 नंबर है, इसमें 2 से गुणा करते थे क्योंकि 2 अंक थे, तो 2 से गुणा करते तो 60 डिजिट बन जाते थे। 2 अंक थे, 30 नंबर था, नंबर में 2 से गुणा किया तो 60 डिजिट बन गया, क्योंकि 2 से गुणा करते तो डिजिट बन जाता था। अब डिजिट दे दिया तो नंबर बनाने के लिए 2 से भाग दे दिए। इसका मतलब कुल नंबर कितने होंगे,
कुल संख्या। अब देखिए 10 से लेकर 60 तक में बनने के लिए 30 नंबर प्रयोग हुए और 9 नंबर पहले थे, मतलब इसको क्या कर लेंगे हम, ऐड कर लेंगे, सीधा बना देते हैं हम, ऐड कर लिए मतलब जोड़ लिए, 30 9 39। मतलब इसको ये जो लिखी है कोई नंबर, ये जो लिखा है अंक, इसका मतलब लिखा क्या रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अरे सॉरी 10 11 12 डॉट डॉट क्या 39, ये नंबर बन गए। अब मतलब ये अगर इनको आप काउंट करेंगे तो 69 अंक आ जाएंगे। मतलब जैसे 1 2, इसके पहले 38 होगा, इसके पहले 37 होगा। अब जब इसको काउंट करेंगे तो 69 अंक आ जाएंगे। तो हमसे पूछा क्या है, अंतिम 3 अंक। तो अंतिम 3 अंक क्या है इस संख्या के, लिखना है अंतिम 3 अंक 839। इस संख्या के अंतिम 3 अंक क्या रहे होंगे, 839। देखिए इसी के आगे हम इसको अभी रफ नहीं करेंगे, इस पे एक सवाल लिख देते हैं। तब मान लें कि 1 2 3 डॉट डॉट क्या है 83 अंक है, तो इस संख्या के अंतिम 2 अंक क्या होगा। अब देखिए इसी के आगे ये 83 अंक है, सॉल्व करते हैं हम लोग। x लेकर 9 अंक निकाल लिए, तो इसका मतलब 9 नंबर निकाल लिए होंगे आप। x लेकर 9, यहाँ पर अगर नंबर लिखना चाहते हैं तो अच्छा नंबर ऊपर तरीके लिख सकते हैं आप। x लेकर 9 नंबर तक में कुल कितने डिजिट प्रयोग हुए, 9 डिजिट। अब देखिए हमको 10 से लेना है, 10 से लिखेंगे। तो अब देखिए 10 से लिखे तो इसका मतलब बची कितनी हमारे पास अंक, तो कितने अंक है, 83 अंक थे, 9 निकाल ली, 13 से 9 गए 4, मतलब 74 डिजिट बचा। देखिए 74 डिजिट जब बच गया तो इसका मतलब है 74 डिजिट है, 74 डिजिट है। इसका मतलब इसमें कितने नंबर रहे होंगे, इसका मतलब है कि इसमें 2 से जैसे भाग दिए तो क्या मिल गया, 2 तिहाई 6 2 सत्ते 14, मतलब ये क्या बन गया नंबर। ये रफ कार्य है हमारा, हमने देखा 74 डिजिट लाना है, 37 अंक होते, 2 से गुणा करते तो ये मिल जाता। समझ में आया मित्रों। इसी के आगे देखिए 74 अंक थे तो बना लिए कितने, 3 है। 37 नंबर लिखना है कुल संख्या, अरे 9 पहले से थी ये वाली, इसके साथ ऐड कर लेंगे हम, 9 और 37। अब देखिए 9 7 16 6 हासिल 1 4, मतलब 46 नंबर रहे होंगे। अब देखिए 46 नंबर रहे होंगे तो इसका मतलब है संख्या बना सकते हैं आप क्या, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 क्या 46 नंबर। 46 नंबर उसने पूछा क्या है हमसे, अंतिम 2 अंक, तो अंतिम 2 अंक आप लिख सकते हो यही। समझ में आया। अगर 3 बोल देता यहाँ पर, जैसे इसके स्थान पर 2 के स्थान पर क्या बोल देता 3, तो हम इसके पहले क्या लिखते, क्या रहा होगा 45, तो 3 अंक ये होते। अगर जैसे लिखना है 2 अंक तो 46 होते। अगर 3 अंक पूछता 3 अंक तो 546 होता। ओके मित्रों, ये आप समझ लीजिए। देखिए जो कोई समस्या हो आप हमें कमेंट करके आप पूछते रहिएगा। ओके मित्रों, हम इसको रफ कर देते हैं अब।
अब देखिए इसी के आगे हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए अगला सवाल होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होगा 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक 127 अंक हैं। तो इस संख्या के अंतिम 2 अंक क्या होगा। इस संख्या के अंतिम अंक क्या होगा। अब देखिए हम लोग बनाते हैं, सॉल्व करते हैं इसी पर। देखिए ये क्या है, अंक है हमारे, इतने अंक लिखे हैं, तो इस पर संख्या क्या रहेगी। इस इतने नंबर लाने के लिए अंतिम संख्या क्या रही होगी, तो हम लिख देते हैं x लेकर 9 नंबर तक में 9 डिजिट का प्रयोग हुआ। इसका मतलब है आगे हम चलते हैं 10 से स्टार्ट होगा, जो 10वां मतलब ये अंक लिखे हैं, अंक इतने से लेकर अंक अगर देखें तो कितने बचे। अब 127 था, 9 घटा दिए, 17 से 9 गए 8, 118 अंक बचे, 118 अंक। तो अब देखिए 118 अंक जब बच गए तो इसमें कितने नंबर रहे होंगे, 2 से भाग दिए तो 2 पंजे 10, 2 9 18, मतलब इतने नंबर तो बने हैं, इतने नंबर बने। इसका मतलब इसमें 2 से गुणा करते हैं हम लोग तो 118 पा जाते हैं, अंक हो जाता है, ये डिजिट है, अंक है। आप देखिए 118 अंक है, 118 अंक, अरे 118 अंक थे तो 59 नंबर बच गए। तो लिखना है कुल नंबर कितने होंगे, कुल संख्या 9 पहले से थी, 59 ये मिली, 59 + 9 18 मतलब 68 नंबर हो गए। इसका मतलब लिख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 डॉट 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 68 नंबर। इसमें पूछा कितने हैं, 2 अंक। अगर यहाँ पे 4 अंक पूछ लेता, मान लीजिए 4 अंक ही पूछ लेता, तो हम क्या लिखते हैं इसके पहले, तब क्या रहता 67। तो पहले 2 अंक पूछा था तो 2 अंक क्या होंगे, 2 अंक 68 होंगे, और 4 अंक क्या होंगे 67 68। ओके मित्रों, हम लोग अब आगे इसी के क्रम में चलते चलते हैं। ठीक है, मिटा दे रहे हैं इसको। अब देखिए इसी के आगे हम लोग चलते हैं, सवाल लिखते हैं। सवाल लिखने के लिए चलो सवाल लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 होगा 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, मान लिया 219 डिजिट, 219 अंक है। तो इस संख्या के अंतिम 3 अंक बताएं। संख्या के अंतिम 3 अंक क्या। इस संख्या को लास्ट नंबर को देखिए क्या लिखा है 219। हमने पढ़ा कहाँ तक 199 तक के लिए 189, मतलब इससे तो अधिक हो गया ना, तो हम 1 से लेकर 9 तक नहीं लिखेंगे। जैसे हमें पता होगा 219 आ गया, मतलब इस डिपार्ट में आ गए होंगे, इससे क्रॉस हो गए होंगे। तो इसका मतलब है कि 1 से लेकर 99 तक में कुल कितने अंक 189 डिजिट होते हैं। तब बताइए यहाँ से, इसका मतलब 100 से लिखेंगे, हम 100 से लिखेंगे। तब बताइए कितने अंक बचे हैं अभी, 219 थे, 189 निकल गया 0, 11 से 8 गए 3, मतलब क्या बचे 30 डिजिट, 30 डिजिट बचे। अब देखिए 30 डिजिट बचे, ये बनने के लिए कितने अंकों का प्रयोग हो रहा है, 3 अंकों का। तो इसमें क्या कर देंगे हम, 3 से भाग दे दिए,
तो कितना बना, 10 नंबर बन गया। इसका मतलब है 10 नंबर आया। उसमें हम लोग क्या करते थे, नंबर रहते तो अंक चाहिए तो 3 से गुणा कर लेते थे, क्योंकि 3 अंकों की संख्या थी ये, तो 3 से गुणा करते तो 10 तिहाई 30 मिल जाता। इसका मतलब कुल संख्या कितनी हो गई, कुल संख्या, अरे 99 थी, 10 जुड़ गई और कितनी हो गई, 109 नंबर। देखिए 109 नंबर, तो इसका मतलब है कि ये संख्या क्या रहेगी, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 109। 3 अंक पूछा है तो 3 अंक लिख सकते हैं आप, डॉट लिख दिए। अंतिम 3 अंक कितने होंगे, 109। ये नंबर थे तो ये अंक बन गए, अंक हो गए आंसर। ओके मित्रों, अब इसी के आगे थोड़ा सा हम इसको, इस सवाल के रोप को चेंज करते हैं, थोड़ा सा समझने योग्य। चलिए इसको आप छाप लीजिएगा, नोट डाउन करते चलिएगा। अब इसी के आगे चलते हैं हम लोग। देखिए इसी के आगे हम थोड़ा सा इस पे कुछ सवाल में बदलाव करते हैं। अब देखिएगा, अब देखिए हम एक सवाल में थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, टाइप वही रहेगी, थोड़ा सा हम चेंज करते हैं सवाल को। 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक, 70 अंक है तो इस संख्या के अंतिम 3 अंक क्या होगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए ये 70 अंक है, इसका मतलब इससे तो कम है, इसके अंतर्गत आ रहा होगा। इसका मतलब 1 से लेकर 9 नंबर तक में 9 डिजिट। तब देखिए 10 से स्टार्ट होगा, तो बताइए 70 अंक थे, 9 अंक निकल गए तो बचे 61 अंक। इसका मतलब 61 अंक है, हमको अंक थे तो नंबर क्या रहा होगा, इसका मतलब 2 अंकों का प्रयोग हो रहा है, 2 से भाग दिए तो 30 बार तो पूरा चला जाएगा, लेकिन एक तो बच जाएगा। इसका मतलब 30 नंबर प्लस 1 डिजिट बच गया होगा। कोई एक ऐसे अंक होगा जो नहीं कट पाया, अब पता नहीं क्या था, तो इसका मतलब एक अंक तो बच गया। तो इसका मतलब है कि कुल संख्या क्या हो गई, कुल संख्या, अरे 9 पहले से थी, मिल गई थी, 30 पहले से मिला, तो 30 9 30 नंबर, ये देखिए 30 नंबर प्लस 1 डिजिट था। अब पहले से 9 अंक थे, अरे 9 नंबर थे, तो 30 और 9 39 नंबर हुए और 1 डिजिट बच गया होगा। तो इसका मतलब अंतिम संख्या क्या रही होगी, तो लिखना है कि 1 2 3 4 5 डॉट डॉट क्या 39 हुआ। तो इसका मतलब है कि एक अंक तो बच गया, अगला क्या रहा होगा, 40 आता, तो ऐसे लिख देंगे हम 40। तो बताइए अंतिम 3 अंक पूछा, तो अंतिम 3 अंक पूछा है, तो अंतिम 3 अंक क्या होगा, अंतिम 3 अंक अंतिम 3 अंक क्या होगा, 394। ओके मित्रों, आप देखिए इसको और समझिए, अगर कोई समस्या हो तो आप इस पर कमेंट करिएगा, आप पूछिएगा क्या समस्या हो रही है। ओके मित्रों, अब इसी के आगे हम लोग चलते हैं। थोड़ा सा ये समझ में आया, यहाँ पर संख्या को कटी नहीं, मतलब एक ऐसी अंक हो गई होगी जो नहीं कटा, क्योंकि विषम संख्या है, तो इसका मतलब 30 बार तो पूरा चला गया होगा और 1 डिजिट बच गया होगा। 30 ये मिला 1 अंक और 9 पहले नंबर मिल चुके थे हमें, तो इसको जोड़ लिए तो 30 9 39, 1 डिजिट बच गया, 39 था, तो अगले 40 मिलता, तो हमने लिखा नहीं 40।
अब देखिए इसी के आगे क्वेश्चन नंबर 5वें नंबर सवाल पे चलते हैं। अब देखिए अगर हम दे दें अगला सवाल 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 124 अंक है, तो इस संख्या के अंतिम 4 अंक क्या होगा। हमने ये सवाल लिख दिया है, तो हम लेते हैं कि 124 अंक ही है अभी, मतलब इसी के अंतर्गत आ रहा होगा। इसको मतलब जब आप 99 तक जाओगे तो 189 के क्रॉस हो जाओगे, मतलब 3 अंकों में परिवर्तित हो जाओगे, इससे ऊपर जाएंगे आप। तो अभी तो इसी पर थे, तो हम लोग लिखेंगे 1 से लेकर 9 नंबर तक में 9 डिजिट। इसका मतलब 10 से चाहिए हमें, 10 से चाहिए तो अब बताइए कितने अंक बचे होंगे। 124 में 9 को घटा दें तो 14 से 9 गए 5, 115 डिजिट बच गए। मतलब है कि 115 डिजिट है। अब देखिए 115 डिजिट है तो आप इसमें 2 से भाग दिए, 2 पंजे 10, 2 सते 14 प्लस, मतलब ये इतने नंबर पूर्ण रूप से आ गए और 1 डिजिट बच गई। इसका मतलब जैसे आप इसमें गुणा करते 2 से, अगर नंबर रहता संख्या अंक बनाने के लिए 2 से गुणा करते 2 सते 14, 2 पंजे 10, 1 11 होता, एक ये जुड़ता 114 1 115 हो जाता। तो इसका मतलब कुल संख्या क्या हो जाएगी 9 नंबर पहले से थे, 57 नंबर और 1 डिजिट बढ़ गया, तो जोड़ लेंगे 9 7 16, 5 1 6 नंबर है प्लस 1 डिजिट है। तो इसका मतलब संख्या क्या रही होगी, संख्या क्या रही होगी 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 66 नंबर रहे होंगे। अब देखिए एक अंक तो बच गया ना, तो ये बताइए 66 था, अगला क्या मिलता 67। तो इसका मतलब है 67 लिखते तो हम 6 एक ही अंक थे, तो हमने क्या लिख दिया 6। तो अब देखिए अंतिम 4 अंक पूछा तो 66 था, इसके पहले क्या होता 65 रहता। लिखना है अंतिम 4 अंक। तो देखिए 4 अंक क्या है 5 6 6 6, ये हमारा आंसर हो गया। ओके मित्रों, अब ये आप छाप लीजिए। इसी के क्रम में हम लोग आगे चलते हैं, कुछ ऐसे सवाल और बचे हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। 1 2 सवाल और ले रहे हैं। देखिए इसी के आगे हम लोग एक आध सवाल और ले लेते हैं। जैसे हम ले लें सवाल अगला कि 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक है 221 अंक है, तो इस संख्या के अंतिम 2 अंक या 4 अंक, चाहे 2 अंक क्या होगा। अब देखिए इसी के आगे हम लोग हल करते हैं। तो देखिए जैसे हमने बताया कि 221 अंक है, तो इसका मतलब इसके क्रॉस हो गए ना आप, इसका मतलब तीसरी अंक में प्रयोग करने लगे होंगे, क्योंकि 199 तक की संख्याओं का इतने डिजिट आते हैं। इसका मतलब इतना आ गया, तो 1 से लेकर 99 नंबर तक में 189 डिजिट होते हैं। तब देखिए हमको कहाँ से चाहिए 100 से 100 अंक वाली, मतलब 100 अंक है ये, सॉरी 100 जो लिखा है ये अंक थे, तो 3 अंकों से बना है, 3 अंकों से बना, तो इसका मतलब है कि कुल कितने अंक बचे होंगे 221 था, 189 को घटा लेते हैं, तो 11 से 9 गए 2, 11 से 8 गए 3, मतलब कितने बच गए
32 डिजिट, 32 डिजिट। अब देखिए ये 32 डिजिट बचा, तो इसका मतलब हमने तो 2 अंकों वाला x लेकर 9 भी प्रयोग कर लिए होंगे, और जो 10 से स्टार्ट हुआ होगा 99, तो हमने पूरा लिख दिया x लेकर 99 तक में 189 डिजिट होते हैं, मतलब हम 99 तक आ चुके हैं। इसका मतलब जैसे 100 में पहुँचे तो कितने अंक हो गए, इसमें 3 अंक हो गए। तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 से भाग दें तो पता चल जाए कितने हमारे पास नंबर रहे होंगे। तब देखिए 3 से भाग दिए, 3 दहम 30, ये 30 कट गया तो 2 बच गया, तो इसका मतलब 30 बार तो पूर्ण रूप से संख्या रही होगी, 30 संख्या रही होगी, अरे 10 संख्याएँ रही होंगी, तो बचा कितना 2 डिजिट। मतलब अगर आप यही करते, ये नंबर थे, अगर इसमें हम 3 से गुणा करते 30 होता, 2 जोड़ लेते तो 32 हो जाता। तब देखिए इसी के आगे हम ये देखें कि इतने नंबर ये बच गए और 2 अंक 99 अंक, तो इसका मतलब है कुल संख्या, अब देखिए कितने हो गए, पहले से 99 थे, बाद में 10 नंबर और 2 डिजिट बच गए, तो 99 और 10 109, प्लस ये नंबर थे, ये डिजिट थे, तो इसका मतलब अंतिम संख्या क्या रही होगी, 109 रही होगी। जब 109 रही होगी तो आप लिखें इसको, देखिए अब लिखेंगे हम संख्या क्या रही होगी, 1 2 3 4 5 6, 109 नंबर हो गए। उसने बताया 2 डिजिट आगे बच जाते हैं, तो 109 बात क्या आएगा 110, तो हमको 2 ही अंक लेना, अगर 10 लिखते तो 3 अंक हो जाता, तो हम केवल 2 ही अंक लिए। तो अंतिम 2 अंक पूछा है, अंतिम 2 अंक पूछा है, तो अंतिम 2 अंक क्या होंगे, अंतिम 2 अंक 11। उस संख्या के अंतिम 2 अंक क्या रहे होंगे, 11। एक सवाल हम लोग और लेते हैं अभी। देखिए अब अगला सवाल हम लोग लेते हैं, क्या क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट क्या 583 या 87, चाहे जो ले लीजिए आप, डिजिट है। तो इस संख्या के अंतिम 2 अंक क्या होगा। देखिए ये लिखा है, हमने लिख दिया एक संख्या, एक नंबर है कितना 1 2 3 4 डॉट डॉट 583 तक है, कुल इतने अंक हैं। तो इसमें बताइए संख्या के अंतिम 2 अंक क्या होंगे। तो आप देखिए, तो इसका मतलब ये क्रॉस हो चुका है कहाँ से, 189 से, तो इसका मतलब है हल करते हैं हम लोग, तो x लेकर 99 नंबर तक में 189 डिजिट प्रयोग हुए होंगे। इसका मतलब हमको 100 से चाहिए, जब 100 से चाहिए तो इसमें 3 अंकों प्रयोग हो रहा है, देखिएगा तो कुल अंक बचे कितने, 583 थे, 189 को घटा लेते हैं, 13 से 9 गए 4, 17 से 8 गए 9, 4 में से 1 गए 3, फिर से देख लेते हैं, 13 से 9 गए 4, 17 से 8 गए 9, 4 बचा, 4 में से 1 गए 3, मतलब ये कितने बच गए, 394 डिजिट। अब देखिए 394 डिजिट बच गए हम इसको 3 से भाग देते हैं, तो देखिएगा 3 एक कम 3, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 3 एक कम 3, मतलब इतने तो नंबर होंगे, एक डिजिट बच गया, एक डिजिट बच गया। तो अब देखिए आप ध्यान से, एक डिजिट बच गया तो आप हल कर सकते हैं। अब कुल कितने नंबर हो गए, कुल संख्या कहाँ तक रही, कुल रही होगी, अरे 99 ये संख्या,
प्लस 131 नंबर और एक डिजिट, तो जोड़ लेते हैं। 9 1 10, 9 3 12, 1 13 को 3, हासिल 1, 230 प्लस एक डिजिट। तो संख्या क्या रही होगी? संख्या आप लिख सकते हैं, संख्या 1 2 3 4 डॉट डॉट 230। अगली एक संख्या बच गई, 231 लिखते तो हम 231 ना लिखकर क्या लिखें? केवल एक अंक। तो अंतिम 2 अंक चाहिए, तो लिखना है अंतिम 2 अंक 0 2। ओके मित्रों, आप देख लीजिए, कोई अगर समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है मित्रों, आप फैलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा देखें, आप बताएं। अगर अच्छा लग रहा है तो इससे आगे हम लोग कुछ और 1 2 सवाल लेते हैं। अब देखिए, हम एक सवाल लिखते हैं, कुछ इसी प्रकार का रोल है, थोड़ा सा सवाल में लैंग्वेज के रूप में दे दिया है। अब देखिए सवाल लिखें, एक सवाल हम लिख लेते हैं। अब देखिए, एक से सवाल है, 1 से 1000 तक, 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं, 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं को लिखने के लिए 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितने की स्ट्रोक्स मतलब है जैसे आप टाइपिंग करते हैं तो उसमें कुल कितनी बार बटन का प्रयोग किए होंगे, की स्ट्रोक्स का प्रयोग करना पड़ेगा। देखिए इसको हम सवाल तो पढ़ देते हैं एक बार। लिखा है 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कुल कितने के स्ट्रोक की आवश्यकता पड़ेगी, या तो कुल कितनी बार आप, जैसे आप सवाल लिख ले, सवाल है इसका मतलब है कि 1 से लेकर 1000 तक की संख्या को लिखना है, मतलब 1 फिर 2 फिर 3, तो इसका मतलब 3 दबाए होंगे तो एक ही बार तो दबाए होंगे। अगर 10 लिखना है तो 2 बार दबाए होंगे, क्योंकि 1 0 और 1। अगर 9 से लिखना है तो 3 बार दबाए होंगे, 9 9 9। कुल कितनी बार की स्ट्रोक्स का प्रयोग किया गया, की स्ट्रोक मतलब उस बटन का प्रयोग कितनी बार किया। तो अब देखिए ये 1000 है, इसका मतलब है कि ये संख्याएं होंगी 1000 तक है, सॉरी 1000 तक है, तो इसके अंतर्गत आ गया, क्योंकि 2800 नंबर आ गए हैं, 2899 होता है। तो अब देखिए 1 से लेकर 999 नंबर तक में कुल कितने अंक होते हैं? 2889 डिजिट। हमको लिखना है, मतलब 999 लिखने के लिए कुल कितनी बार बटन का प्रयोग कर चुके हैं हम लोग? 2899। मतलब आप लैपटॉप पर जैसे अगर लिखे हैं 10 लिखें तो 1 0 दबाए होंगे, मतलब 2 बार दबाए होंगे। तो ऐसे ही अगर 10 लिखे होंगे तो 1 0, 12 लिखे होंगे तो 1 2, इसका मतलब 12 लिखने के लिए 2 बार प्रयोग। तो इसका मतलब 999 तक लिखने के लिए कुल कितने बार प्रयोग कर चुके हैं? 2889 बार आपने की स्ट्रोक दबाया होगा। इसका मतलब हम इसको पूछा कितनी है? 1000 तक, तो इसका मतलब 1000 में कुल कितने अंक हैं? 4। तो इसका मतलब 4 इसमें जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 4 13 3, हासिल 1 9 8 2। मतलब इतनी बार आपके स्ट्रोक्स का प्रयोग किए होंगे। ओके मित्रों, एक सवाल इसी पर ले लेते हैं हम लोग, और है कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं हम लोग। हम सवाल लिख लेते हैं बुक से। ये मित्रों ये वीडियो जो है बड़ी यूज़फुल होगी आपके लिए, हर एक एग्ज़ाम के लिए बड़ी ही कारगर साबित हो सकती है। तब देखिए एक सवाल लिखते हैं हम लोग। लिखा है एक बुक, क्वेश्चन, एक बुक है, कोई किताब है, उस पर बुक पर 593 अंक तक 93
तक गिनती 593 तक की गिनती लिखना है। 593 तक गिनती लिखना है तो बताइए कि कितनी डिजिट की आवश्यकता होगी। मतलब बताइए कि कुल कितनी डिजिट की आवश्यकता होगी। अब देखिए हमने एक बार सवाल लिख दिया, पढ़ देते हैं। एक बुक पर 593 तक की गिनती लिखना है तो बताइए कि कुल कितने डिजिट की आवश्यकता होगी। हो गया मित्रों। अब देखिए आगे लिखते हैं हम लोग हल करते हैं। सॉल्व मतलब ये अंक है संख्या लिखना है, इतने संख्या तक लिखना है। जैसे पहले पेज पर 1 लिख दिया आप, दूसरे पेज पर 2, तीसरे पेज पे 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, 8, 9, 10, 11, कहाँ तक लिखना है आपको? 593 तक लिखना। तो आप बताएं कि कुल कितने अंकों का प्रयोग किया गया होगा, मतलब कुल कितनी बार आप उसको लिखे होंगे, कुल कितने अंक लिखे होंगे। तो अब देखिए 593 है, इसका मतलब इसके अंतर्गत है। 1 से लेकर 99 तक में कुल कितने डिजिट? 189 डिजिट हुए। तब देखिए 189 डिजिट हुए, तो अब 189 डिजिट तक प्रयोग हो गया। इसका मतलब हमको लिखना है कहाँ से? 100 से जैसे लिखना है, कहाँ तक लिखना है हमको? 593 तक। तो इसका मतलब है कि 593 था, 99 डिजिट का प्रयोग कर चुके हैं आप, और नंबर तक 13 से 9 गए 4, 18 से 9 गए 9, 494 अंक तो बच गया। तो देखिए मित्रों हमने इसको घटाया, 494 नंबर बचे अभी। अब 494 नंबर, तो इसका मतलब इस नंबर को लिखने के कितने बार प्रयोग किए होंगे? 3 बार, 3 टाइम्स। तो देखिए 3 चौक 12 2 हासिल 1, 3 9 27, 1 28 को 8 हासिल 2, 3 चौक 12 2 14, मतलब इतने डिजिट हो गए थे। तो कुल डिजिट कितने हो गए? कुल अंक 189 प्लस 1482। देखो 9 2 11, 8 8 16 17 7 हासिल 1, 4 1 5 1 6, फिर 1, मतलब कितने अंक आ गए? 1671 अंक लिखना पड़ेगा आपको। तो ओके मित्रों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, वैसे भी वीडियो खत्म हो गया है। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लग रही है तो आप शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपके ही देखने से, फैलाने से हमारा ही मनोबल बढ़ेगा। थैंक यू।